video. Let's start the lecture. First MCQ is that the largest ocean of the world, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। उसकी लेंथ 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसको क्या कहते हैं? एक तो ये लार्जेस्ट ओशन है, दूसरा कौन सा? डीपेस्ट ओशन का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो भी पैसिफिक ओशन है। और क्या है कि ये 250 आइसलैंड्स कंटेन करता है, कि इस पैसिफिक ओशन में 250 आइसलैंड जो हैं वो इससे मिलकर बनते हैं, ये इसमें शामिल है पैसिफिक ओशन में। सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्टिनेंट ऑफ डैश इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। अब कॉन्टिनेंट हमारे जो है उनमें डार्क कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो उसका पूछा है, तो वो कौन सा है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? वेलिश जर्नलिस्ट एंड एक्सप्लोरर हेनरी मॉर्टन स्टैनले ने ये जो है जायजा लिया था और उन्होंने इसे डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दिया था, क्योंकि उन्हें अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो थोड़ा मिस्टीरियस लगा था बाकी कॉन्टिनेंट की निस्बत। तो दैट्स वाई उन्होंने कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दिया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज बिग बैन। अब बिग बैन क्या है? ये एक बस एक नाम है जो किसी चीज को रिलेट करता है, तो वो क्या है? अब क्या है ये? क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्लॉक है जिसे बिग बैन कहा जाता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में टेक्निकली बिग बैन इज द 13.7 टन ग्रेट बेल। तो ये एक बेल है जिसे लोग क्लॉक के नाम से या ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक क्लॉक के नाम से जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बॉक्सर मोहम्मद अली डाइड ऑफ विच डिसीज। तो वो कौन सी डिसीज थी उनकी डेथ हुई थी? तो वो पार्किंसन थी। बट वो इस पार्किंसन नाम की बीमारी से बहुत अरसे तक जूझ रहे थे, लेकिन जो उनकी मौत की बेसिक वजह बनी थी, अचानक उनकी मौत क्यों हुई थी? वो सेप्टिक शॉक की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ऐसा परिंदा जो पीछे की तरफ भी फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, वो कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है वो अपने फॉरवर्ड भी जो है वो उड़ सकता है और बैकवर्ड्स भी। तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 33 माइल्स पर हॉर, कि वो 33 माइल्स कवर करता है 1 घंटे में। सिक्स क्वेश्चन है वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साल्ट माइन कौन सी है और कहाँ है? तो पंजाब में है, खेवड़ा साल्ट माइन, और जेहलम डिस्ट्रिक्ट में है। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? तो वो कितनी है? 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज हैं वहां पे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लिलीज। तो लिलीज की सरजमीन, लिलीज बेसिकली एक फूल का नाम होता है, लिली। तो किसको लिलीज की सरजमीन कहा जाता है? तो वो कनाडा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कनाडा में हर तरह का जो है स्पीशी का एक लिली का जो है पौधा, रेड व्हाइट जिस भी कलर के लिलीज के पौधे दुनिया में पाए जाते हैं वो कनाडा में हैं। तो इसीलिए लिली जो है वो सिंबलाइज करता है द ब्यूटी एंड नेचुरल आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। तो वो मुल्क की खूबसूरती और नेचुरल आइडेंटिटी को, कुदरती खूबसूरती को शिनाख्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हैज क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड पाकिस्तान। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कितनी दफा पाकिस्तान में विजिट किया? तो 2 दफा किया था। फर्स्ट टाइम 1961 में एंड 1997 में। जब 1961 में किया था तब उन्होंने लाहौर, कराची और नॉर्दर्न एरियाज का विजिट किया था। 1997 में भी उन्होंने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को ही विजिट किया था। और फर्स्ट जब सेकंड टाइम आई थी पाकिस्तान में तो वो क्या थी? मोहम्मद नवाज शरीफ से मिली थी। तो ये एक इसका बेसिक जो है पॉजिटिव है कि वो यहाँ पे आकर हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनसे वो मिली थी? तो वो कौन थे? मोहम्मद नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ साउंड इज नाउन एज, कि साउंड की, आवाज की जो पढ़ाई है, ये स्टडी है, उसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं एक्यूस्टिक्स। अब इस एक्यूस्टिक्स में वो क्या क्या चीजें हैं जो साउंड में लोग स्टडी करते हैं? तो वो क्या है? इट इज द साइंस कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंट्रोल, इफेक्ट्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो जो तमाम तरह के कंट्रोल होते हैं साउंड के, इफेक्ट्स, उसके असरात और ट्रांसमिशन, उसका बहाव जो होता है वो किस तरह से होता है, वो सारी चीजें एक्यूस्टिक्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।